Hello everyone, this is Kanak Som and in this video we will learn about the balancing of redox reaction। तो इस वीडियो में हम सारी बैलेंसिंग को कवर कर लेंगे, जो प्रीवियस ईयर में भी आई है उस सबको भी कवर कर लेंगे। ये डी एंड एफ ब्लॉक से हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ, अगर आपको चार्ज बैलेंस करना है, मतलब पहले आप आराम से सुनना जो मैं बोल रही हूँ कि अगर एसिडिक बैलेंसिंग है, मतलब अगर रिएक्टेंट के साइड क्या लिखा हुआ है, H+ लिखा हुआ है, तो समझ जाना ये कौन सी बैलेंसिंग है, एसिडिक बैलेंसिंग है। तो अगर इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमें क्या ऐड करना है, वाटर, और हाइड्रोजन की कमी होगी तो उतने H+ ऐड करना है। जैसे एक ऑक्सीजन की कमी तो एक वाटर ऐड कर दो, दो ऑक्सीजन की कमी तो दो वाटर ऐड कर दो। इसी तरह से दो H की कमी है तो जिस साइड कमी है उस साइड H+ ऐड कर दो, उतने ही जितने की कमी है। इसी तरह से अगर बेसिक बैलेंसिंग है वो, तो उसमें आप क्या करोगे, अगर हाइड्रोजन कम है तो जितने हाइड्रोजन कम है उतने OH ऐड कर दो, और जितने ऑक्सीजन कम है उसके डबल OH ऐड कर दो। कहाँ ऐड करना है, जहाँ कमी है। और अभी जैसे हम करेंगे तब समझ में आएगा, बस ये चीज़ दिमाग में रखना। अभी हम एसिडिक बैलेंसिंग करेंगे। तो अब आपको याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में बेसिकली हम यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की बैलेंसिंग ही करने वाले हैं, क्योंकि वही पूछी जाती है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि ये जो परमैंगनेट आयन है ये किस में चेंज हो जाता है, मैग्नीज आयन में, मतलब Mn2+ आयन में ये चेंज हो जाता है। और ये हमें सल्फाइड आयन सल्फर में चेंज हो जाता है, फेरस फेरिक में, ये सारे हमें याद रखने पड़ेंगे। आयोडाइड आयन आयोडीन में, ऑक्जेलेट आयन CO2 में, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे कि एसिडिक मीडियम में कौन किससे चेंज हो पाता है, क्योंकि आपको सिर्फ ये वाली मिलेगी इक्वेशन, इससे नेक्स्ट वाली आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला काम आपको यही होगा कि एसिडिक मीडियम में कौन किस में चेंज हो रहा है उसको ध्यान से देख लो, उसके बाद ही आप आगे ट्राई करना कुछ भी करने का। पहले ये चीज़ आपको याद हो जानी चाहिए। तो अब जैसे कि मेरे पास ये इक्वेशन लिखी है और मुझसे कहा है इसे कंप्लीट करो इक्वेशन को। तो मैंने अभी पढ़ा है कि ये एसिडिक मीडियम है। अगर ये एसिडिक मीडियम है तो ये जो MnO4 है ये किस में चेंज हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था किस में चेंज हो जाएगा, ये Mn2+ में, ठीक है। और Fe2+ किस में चेंज हो जाएगा, Fe3+ में, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम देखेंगे MnO4 में ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की क्या आ रही है। तो हम Mn को क्या मानेंगे, X + -2 × 4। ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से, = 1। तो यहाँ पे देखो X क्या हो जाएगा, ये -8 = 1, तो X +8, तो यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +7। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आई है, +7, और इधर क्या आई है, +2। तो आपको ये चेक करना है +7 से +2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस है 5 का, ठीक है। अब 5 का डिफरेंस है। अब उसके बाद Fe से आप अगर यहाँ पर जा रहे हो Fe3+ में, तो कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। मतलब मैंने अभी कुछ नहीं करा था, मैंने सिर्फ ये करा कि MnO4 किस में चेंज हो गया, Mn2+ में, और Fe2+ किस में चेंज हो गया, Fe3+ में। अब मैंने यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, ये आपको आती भी होगी। तो Mn की जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो यहाँ पे आया +7, मैंने आपको निकाल के भी दिखा दी। और इधर जितना चार्ज होता है उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो 7 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, 5 का, मैंने 5 ऊपर लिख दिया। और Fe2+ से Fe3+ जा रहा है तो कितने का डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का, तो 1 का डिफरेंस है। तो इस 1 को तो यहाँ पर लिख दो आप, और इस 5 को कहाँ लिख दोगे, यहाँ पर। इतना काम होने के बाद इस साइड Mn कितने हैं, 1, इस साइड भी 1 है, Fe इस साइड कितने हैं, 5, तो आपको यहाँ पर भी 5 करना है, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारे कितने हैं, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। अभी हमने पढ़ा था एसिडिक बैलेंसिंग में अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप कितने ऑक्सीजन की कमी है, 4 की कमी है। कहाँ, इस साइड कमी है, तो कितने पानी ऐड करोगे, 4 पानी आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 2 8, तो कितने H+ ऐड करोगे इधर के साइड, 8H+। तो ये आपकी क्या हो गई, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने ये कैसे बैलेंसिंग की दी है कि एसिडिक मीडियम में पहले MnO4 किस में चेंज हो गया, Mn2+ में, Fe2+ किस में चेंज हो गया, Fe3+ में। फिर मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यहाँ पे +2 थी तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस, 5 का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 1 का। 1 की यहाँ पे करी, 5 की यहाँ पे करी। Fe कितने थे, 5 की हमने 5 ही इधर कर दिए। Mn1 था तो 1 ही था। ऑक्सीजन देखे इधर की साइड कितने हैं, 4, इधर की साइड 1 भी देंगे तो हमने 4H2O ऐड करे। अब देखो H+ इधर की साइड कितने हो गए, 8, तो 8H+ यहाँ ऐड करे। इसे बिना देखे अब आप खुद करना, अब आगे की और भी करा रही हूँ मैं, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं यहीं पे करा दे रही हूँ कि यहाँ पे देखो MnO4 ये किस में चेंज हो जाएगा, Mn2+ में। पहले हमने देखा था, आप पीछे जाके देख सकते हो। I- किस में चेंज हो जाएगा, I2 में। इतना काम करने के बाद अभी पीछे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल चुके हैं। यहाँ +7 आता है, यहाँ से लेके यहाँ पर जाओगे तो तुम कितने का डिफरेंस आएगा, 5 का। यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का आएगा, है ना। लेकिन आई है कितने, 2 हैं, तो यहाँ पे भी 2 लगाओगे। तो पहले 1 आई था तो 1 आई में कितने का डिफरेंस था, 1 का। जब 2 लिख दिए तो कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का। तो अब यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई क्या कहाँ करोगे आप, यहाँ पे, और 5 की मल्टीप्लाई आप कहाँ करोगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे। तो 5 2 क्या हो जाएगी, ये 10। अब इसी तरह Mn कितने हो गए, 2, तो आप यहाँ पे भी 2 करोगे। और यहाँ पे 10 आई हैं तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 5I2। ठीक है, इतना क्लियर होने के बाद देखना ऑक्सीजन कितने हैं। ऑक्सीजन इधर कितने आ रहे हैं, 4 2 8। इधर साइड कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर नहीं है। तो जब एसिडिक मीडियम में हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है तो जहाँ जितने की कमी उतने कितने क्या ऐड कर दोगे आप, उतने आप वाटर ऐड कर दोगे। क्योंकि यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन की कमी थी तो हमने यहाँ पे 8 वाटर ऐड कर दिए। लेकिन अब H+ कितने हो गए, 8 2 16, तो यहाँ पे कितने H आ जाएंगे, 16H+। ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी पूरी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। और ये प्रीवियसली आस्क है, जो भी मैं बता रही हूँ आपको सारी पूछी गई हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से देखते रहना। अब यहाँ पे भी MnO4 किस में चेंज हो जाएगा, Mn2+ में। और ये ऑक्सलेट आयन किस में चेंज हो जाएगा, CO2 में। 2 लगा दो, बैलेंसिंग हो जाएगी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +7। यहाँ पे आपको पता है 2 आएगी। यहाँ पे कार्बन की जो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे यहाँ +3 आएगा। आप निकाल के देख लेना, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम निकाल के दिखाई थी इसी तरह से निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे C की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +4। तो 4 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, यहाँ से तुम यहाँ तक आओगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1 का आ रहा है। लेकिन आ कितने में रहा है, 2 में आ रहा है। 2C है ना, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ से लेके आप यहाँ तक जाओगे तो कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो आप बताओ क्या करोगे आप, 5 यहाँ पे लिखोगे और इस 2 को यहाँ पे लिखोगे। Mn कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर भी 2 करोगे। यहाँ पे हमारे कार्बन कितने हो गए, 5 2 10। यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 2, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 10 करोगे आप, ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन देखो इस साइड कितने हैं, इस साइड ऑक्सीजन है 4 2 8 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 5 4 20 ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो 20 और 8 कितने हो गए, 28। और यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हैं, सिर्फ 20 हैं। 10 2 20 है ना, बस 20 ऑक्सीजन है। तो हमारे पास कितने की कमी है, इस साइड 8 की कमी है। तो हम यहाँ पे कितने पानी ऐड करेंगे, 8 पानी ऐड कर देंगे। अब हाइड्रोजन कितने ऐड करने चाहिए उस साइड, 16।
तो यहाँ पे हम 16 लिख देंगे। बहुत इजी से अच्छी तरह से आराम से अपना बैठ के प्रैक्टिस करना हो जाएगी, बहुत इजी लगेगी। इसी तरह से MnO4 2 माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 प्लस में, सल्फाइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर में। इतनी चीज़ करने के बाद फिर से वही काम, यहाँ पे +7 है, यहाँ से यहाँ तक आओगे कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। यहाँ से यहाँ तक आओगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। तो 2 क्या करोगे, 2 आप यहाँ पे लगा दोगे और 5 कहाँ लगा दोगे, यहाँ पे। ऑक्सीजन देखो कितने बैठ रहे हैं, 4 2 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे ये कितने ऑक्सीजन है, एक भी नहीं। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने वाटर ऐड करोगे तुम, 8H2O। और यहाँ पर ये 8 2 16 हो गए। यहाँ पे हमने 16H+ ऐड कर दिया, बैलेंस हो गई केमिकल इक्वेशन। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि ये MnO4 किस में, पिछली वीडियो में मतलब पिछले पेज पे। तो ये MnO4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में। सल्फाइड आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO4 2- में। इतना आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे +4, मुझे याद है, आप इसे करके देखना अगर आपको नहीं आ रही है। तो ये +4 आएगी, इसकी +6 आती है, यहाँ +7 है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाते हो तो ये 5 का डिफरेंस आता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आते हो तो कितने का डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस आता है। तो अब क्या करोगे, 2 को यहाँ पे करोगे और इस 5 को यहाँ पे करोगे। यहाँ पे भी सेम एज, यहाँ पे कितना था, देखो यहाँ पे हमने एक चीज़ गलत कर दी। यहाँ पे Mn 2 थे ना, तो यहाँ पे 2 करो। S कितने हैं, यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे भी आपको 5 करने होंगे, ठीक है ना। बाकी इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऑक्सीजन गिने थे ना हमने, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन ध्यान रखना कहीं ऐसे छूट ना जाए। बाकी यहाँ पर देखो अब दोबारा से कि Mn यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 करो। यहाँ पे S कितने हैं, 5, तो यहाँ पे भी आपको क्या करने होंगे, 5 करने होंगे। उसके बाद क्या करोगे आप, 5 का डिफरेंस है 2 का, ये सब क्लियर हो गया। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, इस साइड कितने हैं, 8 ऑक्सीजन। ये 5 3 से कितने होते हैं, 15। तो कितना हो गया यहाँ पे 23 हो गया। यहाँ पे 5 2 5 4 20 ऑक्सीजन है। कितने की कमी है, 3 की कमी है। कितने पानी ऐड, 3 वाटर ऐड। 3 वाटर ऐड कर दोगे तो उस साइड कितने H+ ऐड होने, 3 2 6, तो 6H+ यहाँ ऐड कर दोगे। तो ये आपकी सारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन जो मेजरली पूछी जाती है। आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से, तो आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये हमने पोटेशियम परमैंगनेट की सारी ये कर ली है। अब इससे आगे चलते हैं। देखो ये वाली जो बैलेंसिंग है ना, ये वाली बहुत आस्क है, प्रीवियसली बहुत ज़्यादा आस्क है। ये प्रिपरेशन का पार्ट है, जो हम पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ से ये पूछी गई है। ये बहुत ज़्यादा मेजरली पूछी गई है, बार बार पूछी गई है। तो इसको तो आप मतलब प्रिपरेशन जब लर्न करते हो आपको लर्न होगी ये, ठीक है। बाकी ये आपका होमवर्क है, इसे मुझे करके दिखाना कि क्या बनेगा आगे। ये भी प्रीवियसली आस्क है, तो इसे मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि इसे कंप्लीट करके बताना, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डाइक्रोमेट आयन की, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट सुना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बेसिकली वो उसी की वजह से हम ये सारी रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो अभी जो डाइक्रोमेट होता है उसका कलर होता है ऑरेंज, और क्रोमेट का कलर होता है येलो। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, क्रोमेट का कलर होता है येलो। तो जब हम एल्कली इसमें डालते हैं, मतलब बेसिक मीडियम में होगी, तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, येलो में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और एसिड में अगर हम करेंगे तो एसिड में ये किस में, क्रोमेट को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा। इतना क्लियर हो रहा होगा। अभी हमें क्या करना है कि ये जो है हमारा डाइक्रोमेट आयन है, मैंने आपको बताया था कि बेसिक मीडियम में जितने ऑक्सीजन की कमी होगी उतने OH डबल ऐड कर देना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पे Cr कितने हैं, 2, तो यहाँ पे भी 2 करो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 7, और यहाँ पे कितने हैं, 4 2 8। यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है। तो किस साइड कमी है, इस साइड कमी है। तो कितने की कमी है, 1 ऑक्सीजन की कमी है। और बेसिक मीडियम में कितने OH ऐड करते हैं, उसका डबल OH हम ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी कितना ऐड होगा, मतलब 2 OH है तो इसका हाफ पानी यहाँ ऐड कर दो, ख़त्म, बैलेंसिंग ख़त्म। और बहुत बार पूछी गई है,
ठीक है, मैंने क्या बताया, पहले हमने बैलेंस कर दिया Cr को, देखा ऑक्सीजन किस साइड कम है, इस साइड कम थे, एक का कम था, एक का फिर डबल कर दिया तो 2OH कर दिया। सबसे पहले वाली स्लाइड जो थी उसमें मैंने आपको बताया था ये। तो जितने OH होंगे उसका आधा पानी दूसरी साइड ऐड कर दो। एसिडिक में वही कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ Cr2 है तो यहाँ पे 2 लगा लेगा। बस ये याद रखना, एल्कली में मतलब बेसिक मीडियम में क्या होता है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज होता है। एसिडिक में क्या होता है, क्रोमेट किस में चेंज हो जाएगा, हमारा डाइक्रोमेट में। क्रोमेट का कलर होता है येलो और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज। अब यहाँ पे Cr2 हो गए तो यहाँ पे देखो 4 2 से यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने हैं, 7 ऑक्सीजन है। तो किस साइड कमी है, इस साइड कमी है। कितने की कमी है, 1 ऑक्सीजन की कमी है। क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे हम क्या वाटर ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे तो इधर के साइड क्या आ जाएगा, 2H+। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा एसिडिक मीडियम का। इसमें याद रखना है ये Cr2O7 किस में चेंज हो जाता है, Cr3+ में, एसिडिक मीडियम में। और ये सब याद रखना है आपको, कौन किस में चेंज हो जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कौन किस में चेंज हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा आस्क हैं। तो आपको पता है, देखो इसे मैं एसिडिक मीडियम में करके दिखा रही हूँ, ये किस में चला जाएगा, Cr3+ में। और ये जो Fe है, Fe2+ किस में चला जाएगा, Fe3+ में। ठीक है, अब जब आप यहाँ से लेके यहाँ तक आओगे तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है इसकी आती है +6 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। कितने में है, 2 में डिफरेंस है। तो 3 2 से क्या हो जाएंगे 6 और यहाँ पे कितने में, 1 में। तो 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी यहाँ पे, और यहाँ पे 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे Cr कितने थे, 2 थे, यहाँ 2 कर दो। Fe कितने थे, 6 थे, यहाँ 6 कर दिया। ऑक्सीजन देखो कितने हैं यहाँ पर, ये ऑक्सीजन है 7, तो कितने H2O ऐड होंगे यहाँ पे, 7 H2O। और H+ कितने ऐड होंगे, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे कितने H+ ऐड हो जाएंगे, 14H+। अब ये वाली भी आप होमवर्क में करके देख लेना, मैंने पहले बताया था। MnO4- किस में चेंज हो जाएगा, Mn2+ में। NO2- किस में चेंज हो जाएगा, NO3- में। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इधर के साइड N की, इधर के साइड फिर चेंज देखना, फिर वही काम। ठीक है, कर लोगे आप, मुझे बता देना फिर इसे करके। अब परमैंगनेट आयन की हम किस में, एल्केलाइन में बात करते हैं। तो एल्केलाइन मीडियम में याद रखना MnO4- किस में चेंज हो जाता है, MnO2 में। भाई ये चीज़ याद रख लेना ज़रूर। और आयोडाइड आयन किस में चेंज हो जाता है, आयोडेट में। और थायोसल्फेट आयन किस में चेंज हो जाता है, सल्फेट आयन में। ये ज़रूर आप याद रखना, वरना आप बैलेंसिंग गलत कर दोगे। तो MnO4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में। और I- किस में चेंज हो जाएगा, IO3- में। अब यहाँ पे तो आपको पता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, यहाँ पे देखोगे तो +4 आएगी। तो 7 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, 3 का डिफरेंस आता है। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब इसकी तुम कैलकुलेट करोगे तो 5 का डिफरेंस आएगा। -1 से +5 का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 आएगी, करके देख लेना। -1 और +5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। अब ये वाला 6 हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर। और ये 3 कहाँ लिख देंगे हम, यहाँ पर। इतना काम होने के बाद अब हम क्या करेंगे, 6 यहाँ पे था तो यहाँ पे भी 6 लिखा, और 3 हमारे यहाँ आई था तो यहाँ पे भी 3 लिखा। अब ये सब होने के बाद हम ऑक्सीजन देखेंगे कितने हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस करो, यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे 9 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जब आप करोगे कि तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं ओवरऑल, यहाँ पे है 21, यहाँ पे कितने हैं 24। कितने की कमी है, इस साइड कमी है, कितने की, 3 की। लेकिन बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में 3 ऑक्सीजन की कमी है, तो कितने OH ऐड करेंगे, 6 OH- है ना। अब इसके आधे हम पानी किधर ऐड कर देंगे, इधर। भाई यही चीज़ याद रखनी है। अब इसे काट दोगे तो 3 से काट सकते हो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6। तो ये हमारी पूरी बैलेंस हो जाएगी। इसे क्लियरली नीचे लिख देना कि हमारा
2MnO4 बना है और I- बना है और H2O है। यहाँ पे क्या है 2MnO2 है। उसके बाद हमारा ये IO3- है और ये 2OH- है। इसे क्लियरली आप शो कर देना। सेम एज आप यहाँ पे भी करोगे MnO2 प्लस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO4 2- में। फिर अगेन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। यहाँ का तो आपको पता है कितने का डिफरेंस आएगा 3 का। यहाँ पे और करना, ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, ज़रूर करना और मुझे बताना कि आपको ये आ गई है या नहीं। एक बार रिपीट पे वीडियो देख लो कि सारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो बार बार प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए भी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।